हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से इंग्लिश बाय प्रभास सर में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, बात करेंगे इसके बारे में, जो कि है यूज ऑफ दिस दैट एंड दीज दोज। ओके, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एंटरटेनमेंट के साथ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज ऑफ दिस दैट और दीज डूज सिखाने वाले हैं, जिसमें आपको जिससे ये बहुत ही बेसिक है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए अगर वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ दिस दैट। इट मीन्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोज हम इनका उपयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दैट एंड दीज दोज। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, दिस का मतलब होता है यह, और दीज का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वह, एंड दोज का मतलब होता है वे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस का मतलब यह होता है, दीज का मतलब ये होता है, और दैट का मतलब वह होता है, दोज का मतलब होता है वे। ओके, दिस जो है वो और दैट, या फिर चलिए इसी में बात कर लेते हैं। दिस जो है वो हमेशा पास वाली चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स नियर। ठीक है, पास की जो वस्तुएं होती हैं, पास की चीजों को दिखाने के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे, पास की चीजों को बताने के लिए दिस का उपयोग होता है, और दीज का भी उपयोग ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए इट मीन्स जब भी वस्तुएं हमारे पास हो, नजदीक हो, ठीक है, देन हम वहां पर दिस और दीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, THIS दिस एंड THESE दी। ओके, इसमें फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस हियर? डिफरेंस इज दिस कि जब सब्जेक्ट, ओके, व्हाट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट जो है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो मैंने बनाई, उस पर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सेंटेंस सब कुछ डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल। ओके, सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक है, एंड सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, इसके ऊपर भी वीडियो डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जो एक चीज की जानकारी देते हैं, इट मीन्स जिससे हमें किसी चीज के एक होने का पता चले वो सिंगुलर, जिससे एक से अनेक होने का पता चले वो प्लूरल। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर कोई चीज एक है तो सिंगुलर, अगर कोई चीज अनेक है तो प्लूरल। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दिस एंड दीज। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ये बताना है, यह है कुर्सी। ओके, इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम, दिस
चेयर, क्योंकि ये पास है। पास की चीजों के लिए हम दिस लगाते हैं, दीज लगाते हैं। बट बिकॉज अगर वो चीज सिंगुलर है तो हम दिस लगाएंगे, और अगर वो चीज प्लूरल है, बहुवचन है, एक से अधिक है, तब हम उसकी जगह पे दीज लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि पास की चीजों के लिए ही हम दिस का उपयोग करते हैं और दीज का उपयोग करते हैं। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अगर वस्तु एक है तो हम दिस लगाएंगे, और वस्तु अगर अनेक है, एक से ज्यादा है, तो आप दीज लगाएंगे। ओके, बात क्लियर हो गई? जैसे यह कुर्सी, तो कुर्सी एक है, इसलिए ये क्या होगा? दिस चेयर। अगर हो जाए ये कुर्सियां, ठीक है, तो होगा दीज चेयर्स। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए कुछ और देखते हैं। जैसे यह है किताब, इट मीन्स दिस बुक। जैसे ये किताब है तो क्या होगा? दीज बुक्स। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? ओके। जैसे यह है मेज, दिस टेबल, ये मेजें, दीज टेबल्स। ठीक है, जैसे यह है कमरा, दिस रूम। जैसे ये कमरे, दिस रूम्स। ओके, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स व्हेन द थिंग इज नियर, जब वस्तु हमारे पास हो, देन वी यूज दिस एंड दीज। ओके, एंड व्हेन वी यूज दिस व्हेन द थिंग इज सिंगुलर, जब वस्तु एक वचन हो, एक हो, तब हम क्या करते हैं? दिस का उपयोग करते हैं। ओके, और जब चीजें या वस्तुएं एक से अनेक हो, एक से अधिक हो, तो हम वहां पे गाइस क्या इस्तेमाल करते हैं? दीज इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, जैसे और अगर आप एग्जाम्पल सोचना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, यह है पेड़, तो दिस ट्री। ओके, जैसे ये पौधे, तो क्या हो जाएगा? दीज प्लांट्स। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी सी बातें हैं, और ये स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को सीख करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, देन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको हमारे चैनल पर 0 से लेके एडवांस लेवल तक की इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन का कोर्स मिल जाएगा। ओके, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके रिस्पॉन्स अपना जरूर दीजिए। ओके गाइज, तो ये समझ में आ गया आपको कि हम दिस का उपयोग करते हैं जब चीज़ें पास होती हैं। दिस और दीज का उपयोग हम वस्तुओं के साथ करते हैं जब वस्तुएं कहाँ होती हैं? पास। ठीक है, दिस का उपयोग किया जाता है एक वचन के साथ, और दीज का उपयोग किया जाता है बहुवचन के साथ, इट मीन्स प्लूरल के साथ। ओके, बात क्लियर हो गई? चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दैट एंड दोज पर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया दैट का मतलब होता है वह
दोज का मतलब होता है वे, ठीक है। ये इस्तेमाल किया जाता है जब वस्तु दूर हो, दूर यानी फार। ओके, बात समझ में आई। जब वस्तु दूर हो तब वहां पे दैट और दोज का उपयोग किया जाता है। एज इट इज सेम, जैसा मैंने पहले बताया कि सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग पास में इस्तेमाल किए जाते हैं दिस और दीज। एज इट इज सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग एज सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके हिसाब से दैट और दोज का उपयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, फॉर सिंगुलर थिंग यूज करेंगे क्या, वी यूज दैट, ठीक है। फॉर प्लूरल वी यूज दोज। ओके गाइस, जब चीजें एक हों तो हम इस्तेमाल करेंगे दैट का। लिसन, अब हम दोनों चीजों को मिला देते हैं। अगर कोई वस्तु हमारे पास में है और एक है तो हम इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लिसन, हमने बोला यह है गांव, ठीक है, मतलब दिस विलेज। क्यों? बिकॉज ये हमारे पास है, दिस इट इज आवर नियर, ठीक है। ओके, जब यही चीज हम दूर के लिए बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने बोला ये दिस विलेज, अगर हमने बोला वह है गांव तो हम क्या बोलेंगे, दैट विलेज। ओके, तो यहां पे देखिए ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये पास के लिए है, पास यानी नियर, ये दूर के लिए है यानी कि फार। ओके, हिंदी में लिख देते हैं पास और दूर, अच्छे दिख नहीं रहा, चलिए। ओके, बात समझ में आई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हमें पास की चीजों को बताना होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तब हम दिस लगाते हैं, जब हमें दूर की चीजों को बताना होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में तब हम दैट लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में जब हमें पास की चीजों को बताना होता है तब हम दीज लगाते हैं, और जब दूर की चीजों को हमें प्लूरल में बताना पड़ता है, अधिक संख्या में बताना पड़ता है, देन हम दोज का उपयोग करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, चलिए कुछ सेंटेंस इस पे बना के देख लेते हैं। जैसे यह है घड़ी, तो यह घड़ी यानी कि दिस वॉच। ओके, इसे वह घड़ी तो क्या हो जाएगा, दैट वॉच। ये जो है ये है पास के लिए, ठीक है, और ये जो यहां पे हो रहा है ये है दूर के लिए। ओके, बात समझ में आई। जैसे ये घड़ियां, तो दीज वॉच, ठीक है, वे घड़ियां, तो दोज वॉचेस। बात समझ में आई। ये है जो है ये सिंगुलर के लिए है और ये प्लूरल के लिए है, ठीक है। पास में कोई चीज है और एक वचन है तो हम दिस लगाते हैं, और पास में यदि कोई चीज है बहुवचन है प्लूरल है तो हम दीज लगाते हैं। ओके, दूर अगर कोई चीज है और एक वचन है तो हम दैट लगाते हैं, दूर अगर कोई चीज है और वो बहुवचन है तो हम उसके साथ दोज लगाते हैं। बात समझ में आ गई। दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है, दीज का मतलब ये होता है और दोज का मतलब वे होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो सेंटेंस देखते हैं। जैसे ये लड़के,
तो these boys, वे लड़के, तो those boys। जैसे यह है लड़का, अगर ये सिंगुलर है तो क्या है दिस बॉय, और अगर प्लूरल है तो दूर की बात की जाए वह लड़का तो दैट बॉय। जैसे यह है लड़की तो दिस गर्ल, वह लड़की दैट गर्ल। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? जैसे ये लड़कियां तो दीज गर्ल्स, जैसे वे लड़कियां तो होता है दोज गर्ल्स। ओके, इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि दिस और दैट का उपयोग कब करना है और कैसे करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।